गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक आज का नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीन्स इसे हम IUPAC के नाम से भी जानते हैं। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है पहले उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वर्ड रूट, सेकंड फंक्शनल ग्रुप। वर्ड रूट में आते हैं नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नेमिंग, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो वर्ड रूट है, जैसे कार्बन फर्स्ट, तो कार्बन फर्स्ट का नेम होगा आपका मीथ। कार्बन सेकंड ईथ। कार्बन 3 के लिए यूज करेंगे हम प्रोप। कार्बन 4 के लिए यूज करेंगे हम ब्यूट। कार्बन 5 पेंट। कार्बन 6 हेक्स। कार्बन 7 हैप। कार्बन 8 के लिए यूज करेंगे हम ऑक्ट। कार्बन 9 के लिए यूज करेंगे हम नॉन। और कार्बन 10 के लिए यूज करेंगे हम डेक। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। यहाँ तक तो आपके लिए नए नाम होंगे। यहाँ से आप मैथ में पढ़ा होगा आपने, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, तो सेम है, हेक्स, हैप, ऑक्ट। और लास्ट यहाँ पे ऐसे याद कर लेना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तरह सेम। अब फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप होते क्या हैं? जो हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कि किस इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसका फंक्शन ग्रुप से नाम से। तो फंक्शन ग्रुप को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स ऐसे फंक्शन ग्रुप जो वर्ड रूट से पहले यूज करेंगे हम, और सफिक्स जो वर्ड रूट के बाद में यूज करेंगे। प्रीफिक्स एज ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड CH3। एफ का नाम होगा फ्लोरो, Cl का क्लोरो, ब्रोमो, I का आयोडो और CH3 का मीथाइल। ठीक। और सफिक्स जो इन वर्ड रूट के बाद में यूज होगा, एज OH, OH के लिए हम यूज करेंगे ऑल। CHO, CHO के लिए यूज करेंगे हम अल। COOH के यूज करेंगे हम ओइक एसिड। CO के लिए यूज करेंगे हम ऑन। CN के लिए यूज करते हैं हम नाइट्राइल। ठीक है, अब इससे हम किसी भी कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे देखते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। एक और है, अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए यूज करेंगे हम एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यूज करेंगे हम इन। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो करेंगे आइन। ठीक, पहले इसको रूल जानते हैं कैसे लिखेंगे रूल। सबसे पहले हमें देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। सेकंड देखेंगे हम नंबर ऑफ बॉन्ड। थर्ड यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब एग्जांपल, अभी हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पहचानोगे आप? जिस भी कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के लिए हम यूज करेंगे वर्ड रूट एंड फंक्शनल ग्रुप। और ये यूज करने का जो रूल है वो ये है नंबर ऑफ कार्बन, फिर सेकंड नंबर ऑफ बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसा कैसे नाम लिखेंगे हम? पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है? 1 2। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम ईथ। फिर देखेंगे हम नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कितने हैं? सिंगल है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे हम एन। और ये Br जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, और Br हमारा क्या है? प्रीफिक्स। जो Br हमारा, तो प्रीफिक्स का मतलब इस नाम से वो जो वर्ड रूट है उसके पहले यूज करेंगे हम। तो Br का नाम क्या लगेगा? ब्रोमो। तो पूरा नाम बन जाएगा इसका ब्रोमो इथेन। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। CHO, इसका नेम क्या बनेगा? इसमें देखो ये रूल हमारा सेम, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा CHO। और CHO के लिए यूज करेंगे हम अल। अल यूज होगा सफिक्स। सफिक्स का मीन्स
वर्ड रूट के बाद में अल, तो इसका पूरा नाम हो गया प्रोपेन अल। थर्ड एग्जांपल, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए वही प्रोप। अब बॉन्ड इधर सिंगल है, ये डबल है, तो प्रीफर किसको करेंगे? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम? इन। तो आपको पूरा नाम बन गया प्रोप इन। इसमें कोई भी अदर फंक्शन ग्रुप नहीं है, ना प्रीफिक्स है ना कोई अदर सफिक्स है। तो एग्जांपल के लिए फोर्थ CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसके लिए वही नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है, हमें देखना है बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। सिंगल बॉन्ड है N, और ये होगा CO फंक्शन ग्रुप। और CO का फंक्शन ग्रुप क्या होगा? CO के लिए यूज करेंगे हम ऑन। ऑन हमारा है सफिक्स, मीन्स वर्ड रूट के बाद में CO का नाम यूज होगा ऑन। तो पूरा नाम बन रहा प्रोपेन। एग्जांपल देता हूं आपके लिए मैं, CH3 CH2 COOH। यह आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू। Good morning students. Today's we will learn the topic diffraction through prism. It is a very important topic of class 10th. Okay, let's come on first. What is prism? Okay, prism. Prism is a solid homogeneous transparent refracting medium bounded by two plane surface। आप सबने देखा है प्रिज्म, आपको पता है सॉलिड है, होमोजीनियस एक जैसा बिल्कुल, कहीं से भी मतलब ट्रांसपेरेंट है ना, रिफ्लेक्टिंग मीडियम डेट मीन्स रिफ्लेक्शन फिनोमेना उसमें से हो सकता है, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। इसकी रफली सरफेस बनाया जाए अगर हम, तो कुछ इस तरह बनेगी आपकी, इट इज अ प्रिज्म 3D शेप में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखेंगे दो सरफेस आपको दिख रही है, बाउंडेड सरफेस, इनके बीच का एंगल इट इज here called A and A is called angle of prism. A is called angle of prism. So it is clear definition of prism. Now come the topic refraction through prism. Okay, what is refraction? Refraction means when a ray of light crosses the medium, देन इसका जो एक्चुअल पाथ होता है उस पाथ से क्या होता है, रे ऑफ लाइट हट जाती है ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो वही फिनोमेना हमें किस में दिखाना है? प्रिज्म में दिखाना है। सो नाउ लेट अ प्रिज्म कॉल्ड ए बी एंड सी, हियर द एंगल ए विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस एंड इट इज कॉल्ड ए, इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एक रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट हुई है यहाँ पर, अब जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई डेट मीन्स ये अभी क्रॉस करेगी, मीडियम क्रॉस करेगी, एयर से एंटर करेगी, किसमें एंटर करेगी? ग्लास में। सो मेक अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। नाउ जो अगर रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होता तो रे ऑफ लाइट अपने एक्चुअल पाथ को ऐसे कवर करती, स्ट्रेट जाती बिल्कुल, बट यहाँ पर क्या हुआ, मीडियम क्रॉस कर रही है, सो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से बेंड होएगी। अब यहाँ पर रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड आई, आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज कॉल्ड R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ वंस अगेन रे ऑफ लाइट क्रॉस कर रही है मीडियम अपना डेंसर से अगेन रेयर में, विच इज एयर। सो जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट कर रही है यहाँ पर एक वंस अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ करा,
सिलेक्ट कर लेंगे पॉइंट N1 एंड इट इज N2. नाउ वंस अगेन रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, सो रे ऑफ लाइट फिर से बेंड होएगी. नाउ टेल मी ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होएगी? फ्रॉम नॉर्मल. ओके गुड, नॉर्मल. सो एंगल ई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो यहाँ पे एंड इट इज एंड R2 इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यहाँ पे कई सारे एंगल्स आ गए. ए एंगल ऑफ प्रिज्म, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, E एंगल ऑफ इमर्जेंस. एक एंगल यहाँ अभी बचा हुआ है, टेल मी एंगल ऑफ डेविएशन. वो किसी बीच में है, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाया. इनके बीच में जो एंगल एक एक्सट्रीड एंगल बनेगा इट इज कॉल्ड डेल. डेल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, नाउ राइट डाउन ऑल द गिवन पैरामीटर्स P and Q. A, B, C. Prism. Angle A called angle of prism. Angle I called angle of incidence. Angle E angle of emergence. Angle R1 and R2 called angle of refractions. And the last one, DEL, angle of deviation. Okay? Yes. So it is the ray diagram of refraction through prism which is very important in your 10th class. रे डायग्राम आता है, अदरवाइज इसमें डायग्राम्स में डायग्राम बना के इस रेस को ड्रॉ कर देते हैं और उसमें पूछा जाता है कि आई क्या है, ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल कौन सा है. ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू.